क्लास 11 के लिए ये स्टोइकियोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आप परसेंटेज प्यूरिटी वाला न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। क्योंकि परसेंटेज प्यूरिटी के न्यूमेरिकल्स बहुत बच्चे के डाउट्स होते हैं। अभी तक के लेक्चर में आपने ये सीखा, जो अगर कोई रिएक्शन दे दिया जाए और उसमें किसी वन सब्सटेंस के मास या वॉल्यूम को दे दें, तो आप दूसरे पदार्थ का, दूसरे सब्सटेंस का मास या वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे। गौर से देखिएगा। प्यूरिटी का ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया, जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल है जो 250 ग्राम लिया गया। कैल्शियम कार्बोनेट अर्थ से माइनिंग करके, पृथ्वी से माइनिंग करके, खुदाई करके निकाली जाती। कहता है उसमें 80% प्यूरिटी है। इसका मतलब 20% उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू है, जिसका कोई काम नहीं। कहता है ये बताइए, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसमें कितने अवशेष बचेंगे, रेसिड्यू बचेंगे। जैसे किसी लकड़ी को जलाते तो राख बचा होता, तो वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो CO2 प्राप्त होता, जो गैस है, और CaO मिलता, जो सॉलिड है। इसका मतलब जो अवशेष हो गया, रेसिड्यू हो गया, वो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन दिया गया, रिएक्शन इज बैलेंस। कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया गया 250 ग्राम। इसकी प्यूरिटी दी गई 80%, मतलब 80% ही प्योर है, बाकी इसमें इम्प्योरिटीज है, अशुद्धि। तो अगर 80% प्योर दिया गया तो हकीकत में जो CaO प्राप्त होगा वो तो प्योर मास से ही मिलेगा। जो अशुद्धि है वो तो कभी भी CaO देगा नहीं। तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे प्योर मास कितना। तो याद कीजिए, प्योर मास इज इक्वल टू 250 का 80%। इसका मतलब ये हो गया 250 का 80/100, मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 50, और ये मास आपको कितने प्राप्त हुए, 200 ग्राम। ये 200 ग्राम आपको क्या मिला, ये मिल गया आपको प्योर CaCO3, ये आपको प्राप्त हुआ। अब इस क्वेश्चन में ये मांगा जा रहा, जो बताइए इसको हिट करने के बाद कितने कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होंगे, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का मास इज इक्वल टू व्हाट। ये आपके प्रश्न हो गए। तो जैसा स्टोइकियोमेट्री में लेक्चर 1 और 2 में था, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। 1 मोल CaCO3 गिव्स देता है 1 मोल CaO। 1 मोल CaCO3 को मास में बदल लें तो आप कह सकते हैं 100 ग्राम CaCO3 गिब्स देता है। 1 मोल CaO का मतलब 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 56 ग्राम CaO देता है। आपके प्योर मास कितने हैं, याद करें 200 ग्राम। तो 200 ग्राम कितना देगा, तो आप सीधा लिख लें 200 ग्राम CaCO3 देगा, विल गिव 56/100 इंटू 200, टू 0 कैंसिल, ये हो गया 112 ग्राम CaO रेसिड्यू अवशेष आपको प्राप्त होगा। तो एक वैरायटी के न्यूमेरिकल वो होते जिसमें मास दे दिए गए होते, प्यूरिटी दे दिया गया होता, और आपसे ये डिमांड किया जाएगा, जो आप बताइए कितना बन रहा, कितना बच रहा, ये डिमांड किया जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ देखें। इस क्वेश्चन में दिया गया 20 ग्राम 80% प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद आप ये बताएं वो कितना वॉल्यूम CO2 NTP पर आपको देगा। इन सारे क्वेश्चन के लिए रिएक्शन दिए गए। रिएक्शंस की पढ़ाई इनऑर्गेनिक में होती है। रिएक्शन दिए गए आपके पास, तो यहाँ पर फिर इनऑर्गेनिक रिएक्शन कर लेने के बाद आपको रिएक्शन नहीं भी मिलेंगे, तो आप उन रिएक्शंस को आप इनऑर्गेनिक से उठाकर यहाँ डाल सकते हैं। गौर करिएगा।
कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया गया क्वेश्चन में इज इक्वल टू 20 ग्राम। मास कुछ भी हो सकता, प्यूरिटी यहां भी दी गई 80%, प्यूरिटी भी कुछ भी हो सकती है 80%। इसका मतलब याद कीजिए प्योर मास कितना होगा, तो यहां पर याद कीजिए प्योर मास इज इक्वल टू 20 ग्राम का 80%, मतलब 20 इंटू 80/100, मतलब 0 0 कैंसिल कर दीजिए तो ये कितने ग्राम हो गए 16 ग्राम। मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट के 20 ग्राम के सैंपल में जो प्योर मास है, मतलब जो रिएक्शन में भाग लेगा, तो वो कितना ग्राम मिला, इज इक्वल टू 16 ग्राम। मतलब हकीकत में आप 20 ग्राम नहीं, आप 16 ग्राम ही ले रहे हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, ये आपका हो गया 16 ग्राम हो गया आपका सब्सटेंस 1, पदार्थ 1। CO2 का वॉल्यूम मांगा जा रहा, वॉल्यूम भी इज इक्वल टू व्हाट, याद कीजिए जिसके डाटा दिए गए वो आपका स्टार चैंपियन हुआ। यहां से इसको लेफ्ट साइड में लिखना है और आपको जाना है CO2 पर। आपके लैंग्वेज ये होंगे 1 मोल MgCO3, ध्यान दीजिएगा जितना कोफिशिएंट होगा उतने मोल। गिब्स देता है 1 मोल CO2 देता है, CO2 देता है। MgCO3 को आप कन्वर्ट करेंगे मास में, तो 1 मोल MgCO3 का मास इज इक्वल टू 84 ग्राम। कैसे, सबके एटॉमिक मास को जोड़ दें और 1 मोल CO2 को आप बदलेंगे वॉल्यूम में, मास में नहीं। क्वेश्चन देखकर पहला स्टेप जो जजमेंट है वो ठीक ठीक लेना है। तो 1 मोल का वॉल्यूम NTP पर होता 22.4 लीटर CO2, ये प्राप्त हो। अब कहता है जो 16 ग्राम, क्योंकि 20 ग्राम नहीं, ये तो इसमें गंदगी वगैरह थी, 16 ग्राम प्योर है, तो 16 ग्राम MgCO3 कितना देगा, तो 22.4 बाई 84 इंटू 16, खुद से सॉल्व कर लें, कैलकुलेशन कर लें, 4 से कैंसिल वैंसिल करके काट करके आप निकाल लें, डिवाइड कर दें, इतना लीटर CO2 आपको NTP पर प्राप्त होगा। इस न्यूमेरिकल के बाद जो एक न्यूमेरिकल है, कृपया इस न्यूमेरिकल को आप देखें। इस न्यूमेरिकल में जो खासियत है वो ध्यान दीजिएगा, सब्सटेंस का मास नहीं दिया गया, मास को अननोन कर दिया गया, उसकी प्यूरिटी दे दी गई और जो प्रोडक्ट बन रहा वो दे दिया गया। और अब आपको कहता है बताइए हम मास कितना लेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कहता है जो अमोनियम नाइट्रेट का एक सैंपल है हमारे पास, जिस अमोनियम नाइट्रेट की प्यूरिटी जो है, गौर से क्वेश्चन समझिएगा, अमोनियम नाइट्रेट की प्यूरिटी 80% और मास जो है वो नहीं पता। अब आप बताइए कितना मास हम अमोनियम नाइट्रेट का लेंगे जिसकी 80% अगर प्यूरिटी है, तो बताइए 2.2 ग्राम नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O की प्राप्ति होगी। दिस इज द क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, अमोनियम नाइट्रेट के मास को हम मान लेते, लेट, हमने मान लिया मास इज इक्वल टू m ग्राम, एज्यूम कर लेते हैं। टोटल मास याद कीजिए, इसकी प्यूरिटी क्वेश्चन में कितनी भी दी गई हो, जितनी दी गई होगी उतना आप ले लेंगे। यहाँ रिपीटेडली 80% दिया गया, आप 90 70 जो दिया गया होगा वही आप लेंगे, वही उठाएंगे। अगला पॉइंट यहां से उठाइएगा, प्योर मास कितना होगा, तो प्योर मास होगा m का 80%, 80%, मतलब m इंटू 80/100, ये हो गया 4, ये हो गया 5, मतलब ये हो गया 4m/5, और ये आपको क्या प्राप्त हुआ, प्योर मास, प्योर मास प्राप्त।
अब कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O के मास कितने हैं, तो इनके मास दिए गए, क्योंकि ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, 2.2 ग्राम। तो याद कीजिए जिसके डाटा दिए गए होते हैं, सर ये भी तो दिया हुआ नहीं, इसके मास अननोन है, ये मांगा जा रहा। जिनके डाटा दिए गए होते हैं वो होते हैं सब्सटेंस 1 स्टार पॉइंट, और जिनका मांगा जाता है वो हो गया सब्सटेंस 2। यहां से आपको यहां तक जानी है, सब्सटेंस 2 पदार्थ 2। स्टार्टिंग इस प्रकार से, 1 मोल N2O इज ऑब्टेन्ड, पाया जाता है कितने के द्वारा, तो 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा पाया जाता है। अब इस 1 मोल को भी मास में बदलना है और इसको भी आपको मास में बदलना है। तो गौर करें, N2O के मास 14 इंटू 2, ऑक्सीजन के मास 16, पूरे को आप ऐड कर दें, 28 प्लस 16 इज इक्वल टू 44 ग्राम N2O आपको मिलता है। 2 नाइट्रोजन, 14 इंटू 2 28 प्लस 4 16 इंटू 3 48, सबको ऐड कर दें, 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट। तो याद कीजिए 2.2 ग्राम कितने में होगा, कितने में आपको प्राप्त होगा, तो 2.2 ग्राम N2O आपको प्राप्त होगा 80 बाई 44 इंटू 2.2, पॉइंट हटा दीजिए 10, ये कितनी बार में, 2 बार में, 0 0 कैंसिल, 8/2 इज इक्वल टू 4 ग्राम। बहुत लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, कुछ लोग तो लिख देते 4 ग्राम इज आंसर, बनाते बनाते वो थक गया, 4 ग्राम इज द आंसर। कुछ लोग जो सबसे बड़ी गलती करते, वो इस 4 ग्राम का 80% निकाल लेते, वही गलत है। आपके प्योर मास कितने हैं, 4m/5, और यहाँ जो प्योर मास मिला वो कितना मिला, 4 ग्राम, तो 4m/5 इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20/4 इज इक्वल टू 5 ग्राम। क्यों, क्योंकि आप जिन चीज के मास को ले रहे हैं उसमें अगर 80% प्यूरिटी है, मतलब 20% अशुद्धि है, इम्प्यूरिटीज है, तब आप ज्यादा मास लेंगे, तब ना उसमें से 20% हटा देंगे, तब आपको ये 4 ग्राम प्राप्त होगा। मतलब आप कितना लेंगे, 5 ग्राम, 5 ग्राम का 80% लेंगे तो वो कितना मिलेगा, 4 ग्राम। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखिएगा, जब शुरू के मास को अननोन कर दे तो आप कृपया m लिख दीजिएगा, m लिख करके स्टार्ट करके बनाइएगा। एक और प्रश्न को यहां देखें ध्यान से, ये थ्योरी कहता है जो व्हाट इज द मास ऑफ 50% प्योर अमोनियम नाइट्राइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, कहता है 50% प्योर अमोनियम नाइट्राइट के कितने मास को आप लेंगे ताकि आपको 5.6 ग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति हो। सवाल समझेंगे, अमोनियम नाइट्राइट का मास मांग रहा है, तो लेट माना कि मास इज इक्वल टू m ग्राम, माना कि मास इज m ग्राम। इसकी प्यूरिटी शुद्धता कितनी है, 50%, मतलब 50%, इसमें कोई काम का चीज नहीं है, वो रिएक्शन में इंटरफेयर हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो गंदगी है, कुछ भी रूप में वो हो सकता। तो ये 50%, इसका मतलब प्योर मास, मतलब हमारे काम का जो एक्चुअल मास होगा वो कितना होगा, तो m का 50%, मतलब ये निकला m इंटू 50/100 इज इक्वल टू m/2। तो ये जो m/2 मिला वो आपको क्या मिला, प्योर मास मिला, और हकीकत में ये प्योर मास ही हमारे काम का है।
जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है, अशुद्धि है, वो हमारे किसी भी काम का नहीं, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से फिर आगे आई, आपसे बोला जा रहा जो इसको हम हीट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमें 5.6 ग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति हो रही। तो याद कीजिए, जिसके मास या वॉल्यूम दिए गए होते हैं उसको सब्सटेंस वन बोलते हैं, आप जान चुके। ये हो गया आपका स्टार। यात्रा यहीं से शुरू करनी है, मतलब इसको LHS लेफ्ट साइड में लिखना है, जो मांगा जा रहा वो आपके राइट हैंड साइड में होगा। यहां से लीजिए 1 मोल N2, 1 मोल N2 प्राप्त किया जाता, इसके द्वारा, यहां भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल अमोनियम नाइट्राइट के द्वारा। अब इनको मिलाते हुए चलिएगा, कैसे काम करेंगे। नाइट्रोजन को किस रूप में आपको लिखना होगा, मास के रूप में, क्योंकि ग्राम यूनिट होता मास का। तो 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28 ग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। कितने के द्वारा, 1 मोल अमोनियम नाइट्राइट। सबके मास को जोड़ दीजिए, ये मास मिलेगा 64 ग्राम। 14 इंटू 2 28 प्लस 4 इज इक्वल टू 32। 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64 ग्राम अमोनियम नाइट्राइट आपको प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन में दिया गया, बताओ 5.6 ग्राम अगर हमें नाइट्रोजन मिल रहा तो हमें कितने अमोनियम नाइट्राइट की आवश्यकता होगी। 64 बाई 28 इंटू 5.6, 10 पॉइंट हटाए नीचे 10, ये 2 बार में कैंसिल, ये हो गया आपका 128 बाई 10 इज इक्वल टू 12.8 ग्राम अमोनियम नाइट्राइट। लेकिन पता है ये आपका कौन सा मास हो गया, प्योर मास, प्योर मास। और जबकि हकीकत में आपकी प्यूरिटी कितनी है, आपके पास प्योर मास कितना है, m/2। इसका मतलब m/2 इज इक्वल टू 12.8 ग्राम। तो m इज इक्वल टू 12.8 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, 25.6 ग्राम इज इक्वल टू आंसर। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। इतना लीजिए अमोनियम नाइट्राइट, उस मास का 50% कर दीजिए और फिर उससे नाइट्रोजन का मास निकालिएगा तो इतना ही प्राप्त होगा। तो ये वेरीफाई भी जरूर करना चाहिए ताकि ये पता चल जाए क्वेश्चन आपके ठीक बन रहे हैं। अगला प्रश्न आप यहां देखिए, इसी में इस क्वेश्चन में जो एक अगला प्रश्न दिया गया वो भी ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द मास, रुक जाइएगा, मास ही गायब कर रहा है, 90% प्योर लिथियम कार्बोनेट का, जिसके कारण हमें 44.8 लीटर CO2 की प्राप्ति होती है। ध्यान से, लिथियम कार्बोनेट का हम एज्यूम कर लेते, मान लेते हैं इसका मास है इज इक्वल टू m ग्राम, m ग्राम इसके मास हो गए। इसकी प्यूरिटी, शुद्धता कितनी है, तो इसकी प्यूरिटी है इज इक्वल टू 90%, 90% ये प्योर। कहता है इससे हमें क्या प्राप्त होता है, CO2 मिलता है। CO2 का क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। कितना मिलता है, 44.8 लीटर। तो जिसके पूरे डाटा दिए गए वो हो गया हमारा सब्सटेंस 1 और वो हो गया हमारा स्टार कैंडिडेट। जो मांगा जा रहा वो हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरत है, और ये हो गया हमारा सब्सटेंस नंबर 2। यहाँ पर भी एक रफ वर्क सबके तरह आप कर लें। जो प्योर मास कितना होगा, तो प्योर मास होगा m का 90%, मतलब m का 90/100, 9m/10। लेकिन ये जो 9m/10 मिला ये आपका कौन सा मास मिला, प्योर मास। यही हमारे यूज का है। टोटल मास का हम क्या करेंगे, प्योर मास हमारे, उसी से हमको ये मिलता है। तो यहां से शुरू कीजिए, जिसके डाटा दिए गए, 1 मोल CO2 इज ऑब्टेन्ड, पाया जाता है। सीधा लाइन खींच दीजिए ना, कितने के द्वारा, तो 1 मोल लिथियम कार्बोनेट के द्वारा प्राप्त होता है। CO2 को आप किस चीज में अभिव्यक्त करेंगे, वॉल्यूम में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमारे वॉल्यूम पर आधारित है। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता, हर बच्चे जानते हैं, 22.4 लीटर CO2 एट NTP।
और 1 मोल लिथियम कार्बोनेट को किस चीज में बदलना होगा, मास में बदलना होगा। तो लिथियम कार्बोनेट का मास कितना, ये हो गया 7 × 2 14 प्लस 60 इज इक्वल टू 74 ग्राम लिथियम कार्बोनेट, ये आपको प्राप्त। इसलिए याद कीजिए 44.8 लीटर CO2 अगर आपको NTP पर प्राप्त करना हो, उसके लिए लिथियम कार्बोनेट का कितना मास लेना होगा। तो 44.8 याद कीजिए, ये 2 बार में कट गया, मल्टीप्लाई मारिए, ये हो गया 148 ग्राम। क्या मिला, लिथियम कार्बोनेट। लेकिन याद कीजिए ये प्योर मास मिला, और इस क्वेश्चन के इस मोड़ पर अगर आप आए तो आपके प्योर मास कितने हैं, 9m/10 इज इक्वल टू कितना, 148। इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना, 148 × 10/9। आराम से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लिथियम कार्बोनेट के मास मिल गए। जनरली बच्चे जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये, इस मास का 90% निकालने लगता है। नहीं, ये तो आपका स्टार्टिंग यहां से। इसलिए 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिसमें मास अगर शुरू में दे दिया गया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मास अगर शुरू में दे दिया जाता तो उस वक्त आप वहीं पर प्योर मास निकाल के कैलकुलेशन कर लें। और मास अगर अननोन करके ये काम किया जा रहा तो फिर आप इसमें m मानकर अपना कैलकुलेशन करेंगे। उम्मीद है प्यूरिटी वाले ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर आपके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जिससे आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये कंफर्म कर लेंगे आपसे ठीक बन रहे या नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।